साथियों, पिछले 20 सालों से जो लोग अलग-अलग विभागों में, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग-अलग कॉरपोरेशंस और सोसाइटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, आज भी उनके साथ नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कच्चे कर्मचारी और एक पक्के कर्मचारी में क्या डिफरेंसेस है। वर्षों से काम करने वाला एक कच्चा कर्मचारी 20 साल के बाद भी उसकी नौकरी सुनिश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। उसका ये भी तय नहीं है कि वो कल से नौकरी पर रहेगा या नहीं रहेगा। ये जो भय का जो माहौल है, वो सिर्फ़ उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके पूरे पारिवारिक जीवन में है। उसका इफ़ेक्ट उनके परिवार और उनके बच्चे और उनकी गृहस्थ जीवन पर निरंतर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। एक नियमित कर्मचारी जब एक बीमार होता है तो उसे खासे हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ उसको दी जाती है। बट जब भी एक अस्थायी कर्मचारी बीमार होता है तो उसके लिए ये बड़ी एक दुर्दशा एक स्थिति ऐसी बन जाती है तो किस तरीके से वो अपना उसका इलाज वो करवाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और दूसरा, जो कर्मचारियों को एचआरए जो दिया जाता है कि नियमित कर्मचारी अगर दूर दराज है तो उसको एक नियम अनुसार उसको एक एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस उसको दिए जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस उसे दिए जाते हैं और डाइट अलाउंसेस जो डे बाय डे जो एक रेगुलर कर्मचारी के जो बनते हैं वो उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन एक कच्चा कर्मचारी वो 5 साल से 10 साल से 15 साल से अभी तो 20 साल से या फिर 25 साल से क्यों ना, उसके लिए कोई रूल फ्रेम नहीं है। उसको किसी भी तरह का कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता और उसको जो भी पे कमीशन हर 10 साल के अंदर भारत सरकार के नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से है वो भी उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होते। तो ये बड़ी विडंबना है और एक बहुत बड़ी दुर्दशा है कच्चे कर्मचारी के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल सरकार से है, केंद्र की सरकार से है और देश की सभी राज्य की सरकारों से है कि वो ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई जो कि जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक इक्विवेलेंसी की बात करता है, वो जस्टिस की बात करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेम पोस्ट और सेम दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी के साथ है ऐसा कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद है जो इसका के अनुसार उसको न्याय उसके साथ नहीं हो रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो इस देश के संविधान पर ही उठता है कि जो केंद्र की जो सरकारें हैं या फिर किसी भी राज्य की जो सरकारें हैं वो एक ही कार्यालय के अंदर एक ही पोस्ट पे और एक ही समय के लिए काम करने के लिए डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकती है, कैसे वो उन्हें अलग अलग दायरे में रख के उन पे काम करवाया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ ग्राउंड की रिपोर्ट के हिसाब से एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो कर्मचारी होता है, डेली वेज जो कर्मचारी होता है, हेडऑफ का जो कर्मचारी होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 का जो कर्मचारी होता है, अभी तो एक रेगुलर कंपैरिजन में वो ज्यादा काम करता है। ये ग्राउंड की रिपोर्ट है और उसके साथ एक पार्शलिटी ऐसे की जाती है कि जैसे पूर्व में आज से 5000 साल पहले की छुआछूत टाइप की एक बीमारी थी, वो इस तरह का वो काम उनके साथ किया जाता है। तो मैं तो ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि केंद्र की जो सरकार है उसे एक ऐसा रिजोल्यूशंस उसको पास करना चाहिए, ऐसा एक्ट वो लेके आए दोनों ही सदन में, केंद्र और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, कि नॉट अप टू केवल केंद्र की सरकार बल्कि राज्य की कोई भी सरकार हो वो कॉन्ट्रेक्चुअल पे रखे ही नहीं कर्मचारी। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने जो जॉब सिक्योरिटी दिया है कर्मचारियों के लिए वो नाम का ही एक जॉब सिक्योरिटी है। 58 साल तक ठीक है, उनको एक सिक्योर लाइफ उनको मिलेगा, लेकिन इस एक्ट के अंदर मुझे कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि उनको मेडिकल अलाउंसेस दिए जाएंगे, उनको ये कहीं भी ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि उनको हाउस रेंट अलाउंसेस उनको दिए जाएंगे, मुझे कहीं भी ये नजर नहीं आ जा रहा कि उनको चिल्ड्रन अलाउंसेस दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, अगर आपने ये जॉब सिक्योरिटी कर्मचारियों को दे ही दिया है तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप उन्हें एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेकर उन्हें आप रेगुलर ही क्यों नहीं कर देते। मैंने अभी जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पे देखा है कि जितने भी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी गई है वो सिक्योर्ड कर्मचारी तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी या फिर उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। तो ऐसी कौन सी सिक्योर्ड से आप पॉलिसी लेके आए हैं कि आप 58 साल के बावजूद भी उसे एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे। मैं पुनः बार बार अपनी वीडियोस के माध्यम से, सोशल की मीडिया से माध्यम से सरकार से अपील करता रहता हूं कि आपने जो जॉब सिक्योरिटी दी है कि आप उसमें वो सारे बेनिफिट्स दीजिए जिनके वो इंटाइटल्स है, वो कर्मचारी जिनके हकदार हैं, जिन्होंने वर्षों से काम करते हो चुके हैं। और मेरा सवाल ये भी है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जैसे कि हैपर्स का विभाग है, स्टेट कॉरपोरेशंस का विभाग है, सोसाइटीज का विभाग है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो बैंक हैं, यूनिवर्सिटीज के जो बैंक कर्मचारी हैं, वो बरसों से काम कर रहे हैं। कोई एसकेआरएन का कर्मचारी है, पार्ट 1 का कर्मचारी है, पार्ट 2 का कर्मचारी है, और वो जो जो बॉडीज हैं, जो सरकार की जो बॉडीज है उन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी पोर्टल पे मुझे उनका नाम नजर नहीं आ रहा। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप उन विभागों को भी इसके अंदर ऐड कीजिए। और दूसरा, जो फैसिलिटीज अभी तक आपने जॉब सिक्योरिटी के अंदर नहीं दी हैं, एचआरए और मेडिकल अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, या जो भी महिलाओं के लिए जो जो बेनिफिट जो बनते हैं, सीसीएल जो बनती है, हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल की जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं,
आपने उनको सीएल दिया है, मेडिकल दिया, और मेडिकल में भी आपने उनके साथ कटौती की है। जो एक नियमित कर्मचारी, एक महिला हमारी बहन है, उनको 25 सीएल आपने दी है और उनको आपने 22 सीएल दिए हैं। चाइल्ड केयर लीव जो एक नियमित कर्मचारी को मिलता है, वो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल भाई और हमारी बहनों को नहीं मिलता, तो वो भी उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का परवरिश ऐसे ही करती हैं जैसे कि रेगुलर हमारी बहनें करती हैं। और मैं सभी कर्मचारी भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सर्कुलेट करें, क्योंकि जो मैं विडंबना एक कच्चे कर्मचारियों की, जॉब सिक्योर्ड कर्मचारियों की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देश का कोई भी टीवी चैनल ये नहीं दिखाएगा और ना ही देश का कोई भी अखबार इसको प्रिंट करेगा। मैं बिल्कुल बेबाक और ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से अनुरोध करता हूं। मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत ईमानदारी, दे दिल और बहुत अच्छे इंसान है। मैं हमेशा उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं, लेकिन साथ के साथ मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारी अभी रह गए हैं उनके लिए भी आप उनको जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में ऐड कीजिए। साथ के साथ मैं ये भी मांग करता हूं कि जिन कर्मचारियों को 15 अगस्त 2024 को 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप उन्हें भी कोई न कोई ऐसा सिक्योर्ड या ऐसी कोई माननीय मुख्य सचिव रस्तोगी जी के द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि उनके अंदर भी भय का माहौल नहीं रहे। अभी मैंने पीछे देखा था HKRN के पोर्टल पे कुछ कर्मचारियों के नाम ही नहीं है। अब जिनको 4 साल हो चुके हैं, 4.5 साल हो गए हैं, कुछ कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जिनको 15 अगस्त 2024 को 5 साल पूरे होने पे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से वो रह गए, तो उनके अंदर बड़ा भय है और पोर्टल पर भी उनका नाम नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्लीज़ किसी भी कर्मचारी का HKRN के पोर्टल से नाम ना हटाएं और उनके लिए भी कोई ऐसा कोई सर्कुलर जारी होना चाहिए उनके अंदर एक उम्मीद और आशा जगे कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा और भविष्य में कोई भी पॉलिसी आएगी तो उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी या रेगुलर किया जाएगा। तो मैं इन्हीं सबके साथ पुणे सभी कर्मचारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथियों को अपने साथ जोड़ें और मर्यादा में रह के, लोकतंत्र के दायरे में रह के सरकार से अपनी जायज़ मांग उठाते रहें। मुझे विश्वास है एक दिन आपके साथ न्याय जरूर होगा। थैंक यू सो